आप सभी भक्तों की विशेष आग्रह पर हम श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं और इस रास्ते से हम श्री मलुक पीठ के रास्ते जाते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान यहीं निवास करते हैं, यहीं के पीठाधीश्वर हैं और इस रास्ते से हम लोग श्री मलुक पीठ आश्रम के लिए जाते हुए और ये मलुक पीठ आश्रम का मुख्य द्वार है और इस द्वार से सीताराम महाराज इस द्वार से हम जाते हुए ये देखिए मलुक पीठ आश्रम है, पूज्य महाराज जी जहाँ निवास करते हैं और ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम आश्रम में प्रवेश करते हैं। शुरुआत होते ही श्री भोले बाबा विराजमान है साक्षात। बोलिए उमापति महादेव की जय, भोले बाबा की जय। यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो ये मलुक पीठ आश्रम है। ये तुलसी माता विराजमान है, तुलसी महारानी के चरणों में हम सभी दंडवत प्रणाम करते हैं और इसके बाद ये श्री मलुकदास जी की समाधि है, इसको हम प्रणाम करते हैं। मुझे महाराज जी कहते हैं कि जब भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हो तो 5 परिक्रमाएं इसकी करनी चाहिए। एक परिक्रमा करके आपको दिखाते हैं। ये हमें पूज्य महाराज जी की कृपा से पूज्य महाराज जी का परिक्रमा करने का अवसर मिल रहा है। आप सभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, बस भाव यही है कि आप सब भी दर्शन के मात्र से, दर्शन की कारण आप सब भी मानसी परिक्रमा कर रहे हैं, जिसका आपको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो हमें यहाँ रहकर करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद ये धूनागर है जहाँ पूज्य महाराज जी जब होते हैं तब हवन यहीं पूज्य महाराज जी करते हैं। ये मलुक पीठ आश्रम का प्रांगण है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम जो मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जो है उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और मनोहर झांकी है। हम इस झांकी का अपनी जीवा से वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज एकादशी के परम पवित्र अवसर पर जो हमको एक पूज्य बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। श्री राधे, श्री सीताराम, श्री सीताराम। आप सभी जो भक्त यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, उपस्थित नहीं हैं, उनको भी श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो। और यह वह गद्दी है जहाँ पूज्य महाराज जी जब भक्तों से मिलते हैं तो यहाँ विराजमान होते हैं और यह वही सितार है जो महाराज जी अपने कोमल हाथों से बजाते हैं। ये सभी संत महापुरुष विराजमान हैं रामानंदी संप्रदाय के। ठाकुर जी विराजमान हैं श्री किशोरी जी के साथ, श्री जानकी जी के साथ, श्री लखनलाल जी के साथ श्री राम राजा सरकार विराजमान हैं। हमारे श्री हनुमान जी विराजमान हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये पूज्य भक्तमाली जी महाराज, अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी महाराज का पावन कक्ष है, इसमें भी सेवा होती है। और
यह आश्रम का प्रांगण है। कोई भी उत्सव जब मलूक पीठ जी में होता है या पूज्य महाराज जी की कथा उत्सव होता है तो इसी जगह पर पूज्य महाराज जी का मंच होता है और यहीं से पूज्य महाराज जी कृपा करते हैं। और इस प्रांगण में सभी भक्त उस कथा का विशेष आयोजन का लाभ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत झांकी यहाँ होती है सभी को। वस्तुतः यहाँ आकर लगता है कि शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी होती है। ये सब सुलभ हुआ है हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री महाराज जी की महती कृपा करुणा से, उन्हीं की कृपा है। और बस इसी उद्देश्य से आप सभी को आज सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है, उस एकादशी पर आप सभी को इस निमित्त कि आपको दर्शन प्राप्त हो, उसके बाद आप सभी लाभ लें। और सभी से ठाकुर जी से प्रार्थना है कि पूज्य महाराज जी की करुणा हम आप सभी को परस्पर प्राप्त हो और हमारे जो महाराज जी हैं वे दीर्घायु हों, निरोगी हों और इसी प्रकार उनकी कृपा करुणा सब पर बनी रहे। इसी निमित्त गौ रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो।